हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल अच्छे होंगे मेरी तरह। तो आज है गुरुवार यानी कि 1 सितंबर और मेरी मॉर्निंग कब की हो चुकी है। आज देवांशी के पापा का ऑफिस का डे था। तो वो सुबह ही लगभग 8 बजे के करीब ऑफिस के लिए निकल गए। उनको नाश्ते में हमने मंचूरियन मतलब गोभी मंचूरियन और ब्रेड खिला दिया था। उनकी जब वो ऑफिस चले गए तो मैं खाना अभी क्यों बना रही हूँ? क्या उनको मैंने खाना नहीं खिलाया या लंच बनाकर नहीं दिया? क्योंकि रात में जब मैंने उनसे पूछा कि आपको सुबह ऑफिस जाना भी है तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा तबीयत ख़राब है, मैं सुबह ऑफिस नहीं जाऊँगा। और जब सुबह हुई तो नाश्ता वगैरह किया और बोले कि हमको ऑफिस निकलना है, तो जल्दी जल्दी में वो निकल गए। लंच नहीं लेके गए क्योंकि वो लंच वहीं बाहर में कहीं कर लेंगे। तो अभी मैं अपने लिए सिर्फ लंच बना रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं लंच और देवांशी दोनों को एक साथ कैसे मैनेज कर रही हूँ। अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल है, थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा परेशानी। इसके पास हमेशा कोई ना कोई आगे पीछे रहना चाहिए, तब ये खेलती रहेगी या कुछ बैठी रहेगी। और जो किसी को अपने सामने नहीं देखेगी तो रोएगी, चिल्लाएगी। इसके पापा जो घर से काम करते हैं तो उनके पास बिठा देती हूँ तो ये खेलती रहती है या अपने आसपास उनको देखती है तो चुप रहती है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं कैसे परेशान हो रही हूँ। खाना और इसको दोनों को एक साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल है सच में। और मैं यहाँ लंच में बना रही हूँ बैगन, आलू, टमाटर, बंदा गोभी और शिमला मिर्च का मिक्स सब्जी। अरे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। मतलब वो रहते हैं तो ये रहता है कि कुछ अच्छा बनाना है, वो अकेले के लिए बनाना है तो कुछ भी बना खा लेंगे। थोड़ा बहुत मंचूरियन भी रखा हुआ है। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है क्योंकि पूजा करना है, इस वजह से। तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी बन जाए। पर देवांशी बहुत रो रही है, सच में बहुत ज़्यादा रो रही है। मैं परेशान हो गई हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, फिर इसको जाके दूध पिला दूँगी। तो देखते हैं। हम भले ही अपने बच्चे से कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन वो कहते हैं ना, माँ बनना ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन खुशी होती है। मतलब भगवान ने हमें जन्नत से मिला दिया है। बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है जब हम माँ बनते हैं तो अपने बच्चे के आगे अपनी सारी खुशी, अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाते हैं। सिर्फ याद रहता है तो हमें सिर्फ अपने बच्चे के बारे में उसकी खुशी याद रह जाती है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए तो मेरी दुनिया, मेरी जन्नत, मेरी पूरी कायनात मेरी देवांशी है। क्योंकि बहुत मन्नतों, बहुत जतन, बहुत प्रयास और बहुत मंदिरों में मत्था टेकने के बाद ये मेरी ज़िंदगी में आई है। मतलब ये बेशकीमती हीरा है मेरी ज़िंदगी में। और यहाँ दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैं उसे ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख दी हूँ। तो शायद अब दूध ठंडा हो गया है। मैं उसके बोतल में भर के फिर देवांशी को पिला देती हूँ। पहले बहुत रोई है आज, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं क्यों पापा इसके जिस दिन ऑफिस जाएंगे उस दिन ये बहुत रोएगी और उसके बाद वॉमिटिंग भी कभी कभी कर देती है। तो अभी मैं इसको दूध पिला दी हूँ और इसको सुलाने के लिए बेड पे ले आई हूँ। देखते हैं कि ये सोती है या फिर परेशान करती है, क्योंकि मैंने गैस पे सब्जी भी चढ़ा के रखा है, कहीं जल ना जाए। रात को सोने में ये जो नाटक करती है कि पूछो ही मत। कभी कभी तो रात के 12:30 और 1 बजा देती है। मोबाइल को कितना पहचानती है, उसमें भी पापा के मोबाइल को। मतलब मेरा मोबाइल नहीं छुएगी। अगर जो मेरा मोबाइल और उनका मोबाइल एक साथ रखा रहेगा तो ये चुन के पापा का मोबाइल ही लेगी। क्योंकि मैं कभी कभी ना मारती हूँ और मोबाइल नहीं देती हूँ, छीन लेती हूँ। तो ये समझती है कि अरे मम्मी का मोबाइल लूँगी तो मम्मी छीन लेगी या फिर डांटेगी, मारेगी। तो इसलिए ये पापा का मोबाइल पहचान। और फाइनली ये सो गई है। अब मैं जल्दी से इसको कंबल ओढ़ा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना ठंड सा मौसम रहता है। अभी बिहार में बहुत गर्मी पड़ती है। मैं बात करती हूँ अपनी बहन से, बाकी लोगों से, तो बोलते हैं यहाँ बहुत गर्मी है। भगवान करे थोड़ी देर सोए और मैं अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ। सब्जी लगभग होने पर ही है और यहाँ 2-4 बर्तन रखे हैं बेसिन में, तो उसको पहले धो लेती हूँ। फिर आटा लगा लिया है, रोटी बना लूँगी। हर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी बात से परेशान है, दुखी है। कोई इस बात से परेशान है कि मेरे पास और ज़्यादा पैसे आएँ,
कोई इस बात से परेशान है कि मेरे पास अच्छे कपड़े क्यों नहीं हैं, कोई इस बात से परेशान है कि मेरे पास अच्छे घर क्यों नहीं है, कोई इस बात से परेशान है कि मुझे नौकरी क्यों नहीं लग रही है, कोई इस बात से परेशान है कि मेरे परीक्षा में अच्छे अंक क्यों नहीं आए। और पता नहीं, हर कोई किसी न किसी बात से परेशान लेकिन ज़रूर है और अपनी ज़िंदगी को कोसते रहता है कि यार ऐसी ज़िंदगी क्यों दी। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी को कोसने से अच्छा है कि आप अपने पे वर्क कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया लाइए, कुछ अपनी जीवन जो बेरंग हो गई है उसमें रंग भरिए, कुछ नई नई एक्टिविटीज़ करिए, कुछ क्रिएटिविटी कीजिए, इससे आपकी ज़िंदगी जो है बेहतरीन हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। वो कहते हैं ना, सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत से, धैर्य से अपना कर्म करते रहोगे तो एक दिन ज़रूर मिलती है। मेरी ज़िंदगी भी कुछ उसी तरह बेजान बेरंग सी हो गई थी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिविटी लानी चाहिए और मैंने फटाक से यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया। काम तो मैं पहले भी घर का करती थी, अब उस काम को दर्शकों तक, ऑडियंस तक पहुंचाती हूँ। क्या होता है, दुनिया में हर कोई भी परफेक्ट नहीं है और ना ही परफेक्ट बन सकता है। हर किसी की अपनी कोई ना कोई खासियत होती है, कोई ना कोई इंटरनल टैलेंट उसके अंदर ज़रूर छुपा होता है, बस ज़रूरत है तो उसको बाहर लाने की, आपको उसको निखारने की और ज़्यादा अच्छे तरीके से। हम ये क्यों सोचे कि अरे वो यूट्यूब पर ऐसे अच्छे कपड़े पहनकर वीडियो डाल रही है, वो ऐसे बोलकर वीडियो डाल रही है, वो अच्छे बर्तनों में खाना खा रही है, वो अच्छे बर्तनों में खाना बना रही है, उसका घर इतना अच्छा है, फिर वो यूट्यूब पर दिखा रही है, तो मैं उसको देखकर, किसी को देखकर उसके जैसा क्यों बनूं। मेरे पास जो है मैं उसमें ही और अच्छा और बेहतरीन करने की कोशिश करूँगी, तो देखूँगी कि वो दर्शकों के दिलों को छूती है कि नहीं, ऑडियंस तक पहुँचती है कि नहीं। वो कहते हैं ना, इमोशन और भावनाओं को शब्दों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती, वो चेहरे से दिख जाती है और चेहरे देखकर कोई पढ़ लेता है। दूसरों को जज करने से अच्छा है, दूसरे पे उंगली उठाने से अच्छा है, दूसरे के बातों पर गौर करने से अच्छा है उसे इग्नोर करो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। अपने काम पर फोकस करो, अपने लक्ष्य पर फोकस करो, वो एक ना एक दिन खुद हार मान जाएंगे। जैसे कि चार्ली चैपलिन थे, वो कुछ बोलते नहीं थे, अपनी हरकतों से दर्शकों को हंसा देते थे, रोते हुए इंसान को हंसा देते थे। तो बिल्कुल वैसे बनो। मैंने अपने आसपास देखा है, इनफैक्ट मैंने खुद पे ये बात ट्राई किया है कि जब हमारा किसी से झगड़ा हो रहा होता है तो आप साइलेंट हो जाओ, तो सामने वाला बंदा या बंदी जो है वो खुद थोड़ी देर बोलेगी, चिल्लाएगी, कोसेगी आपको, फिर चुप हो जाएगी। ये मेरे खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है, आप भी ऐसा कर सकते हो। आपकी चुप्पी आपका सबसे बड़ा हथियार है, वो किसी बड़े से बड़े मुश्किलों का सामना आसानी से कर लेता है। तो ये सोचते हैं कि अरे सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, आसपास मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। हम क्यों सोचें भाई, हम रिएक्शन ही नहीं देंगे और जब रिएक्शन नहीं देंगे तो वो खुद ब खुद जो है अपना रिएक्शन देना बंद कर देंगे और जब हमारा काम बोलेगा तो वो एक ना एक दिन खुद आएंगे। जो कल तक आपसे बात नहीं करते थे, आपको नीचे समझते थे, वो आपसे आगे आकर बात करें। और यहाँ मेरा खाना बनाया हुआ हो गया है, मैं फिर से एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर पोछा लगा दूँगी। मैं डेली पोछा नहीं लगाती हूँ क्योंकि देवांशी के पापा गुस्सा करने लगते हैं कि क्या ज़रूरत है, घर कौन सा गंदा होता है, 2 ही आदमी तो रहते हैं। तो मैं एक दिन बीच करके पोछा लगाती हूँ, तो आज वो नहीं है तो उसका फ़ायदा उठाऊँगी, तो आज पोछा लगा देती हूँ, वो डांटेंगे नहीं। तो यहाँ देवांशी सोई हुई है, तो मैं देख सकती कितनी मतलब धीमे धीमे लगा रही हूँ कि ज़रा भी आवाज़ होगा तो उसकी नींद बहुत 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 पतली है, वो तुरंत जग जाएगी। तो मैं जल्दी जल्दी से रूम में पोछा लगा लेती हूँ और फिर नहाना भी है।
पोछा लगाने के बाद ना फर्श की बात ही अलग हो जाती है, फर्श चमकने लगता है। बस देवांशी के पापा ही रोज़ पोछा नहीं लगाने देते हैं, इसलिए मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ। आप लोग इतने कार्टून वगैरह देख रहे होंगे तो सोच रहे हैं घर में कितने कार्टून क्यों जमा कर रखे हैं। तो वो कार्टून एक रेफ्रिजरेटर का है, क्योंकि हमने नया रेफ्रिजरेटर अमेजोन से लिया है, तो वो अभी वारंटी पीरियड में है, तो कुछ ख़राब वगैरह होता है तो हम वापस उसको रिटर्न कर सकते हैं, तो इस वजह से उसका कवर हमने रखा हुआ है। और एक कार्टून में टीवी रखा हुआ है, जिसका क्या हुआ है ना, इंटरनल स्क्रीन जो है ना वो ख़राब हो गया है। मतलब जब टीवी में लाइन देते हैं बिजली पे तो अंदर से एक लाइन सा खिंच जाता है, क्रैक डैमेज नज़र आता है, और ऐसे बाहर से देखने पे बंद टीवी में वो नहीं नज़र आता है। और जब उसका चेंज करवाने के लिए पूछा तो ढेर सारा रुपया बोला, तो हमने कैंसिल कर दिया, बोला नहीं चेंज करना है, क्योंकि उतने में एक नया टीवी आ जाएगा। और यहाँ मैं ब्रश करके जैसे ही नहाने जाने वाली थी तो देवांशी फिर से उठ गई है। अब मैं देवांशी को वापस से दूध गर्म करके पिला रही हूँ। अब तो मुश्किल ही है नहाना, अब ये अकेले 1 मिनट के लिए मुझे नहीं छोड़ेगी, रोते रहेगी। तो अब आगे वीडियो शूट करना भी लगता है संभव नहीं है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो जल्दी मिलते हैं एक नए प्यारे और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिए। और ये शाम के 6 बजे हम लोग बालकनी से बाहर देख रहे थे कि इसके पापा अभी तक नहीं आए हैं, और वो अचानक से आ गए। अब ये देखिए कितनी खुश हो गई है देवांशी। और यहाँ गूगल होम में गाना बज रहा है और देवांशी डांस कर रही है, तो वही हम लोग देख रहे हैं।